मूवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म को दिखाया जाता है जिसका नाम बैकयार्ड होता है, जिसका ओनर जब किसी काम के लिए वहां से बाहर जाता था तो सभी जानवर दो पैर पर खड़े हो जाते थे और वो सब एक दूसरे से बातें करने लगते थे। फिर हमें फार्म के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हम उनके लीडर को देखते हैं जिसका नाम बैन काउ होता है। बैन अपने जानवरों के लिए बहुत जिम्मेदार होता है और वो हमेशा अपने फार्म के जानवरों की हिफाजत करता है। और वहीं हम बैन के अडॉप्टेड बेटे ओट्स को देखते हैं जो अपने फादर से बहुत अलग और गैर जिम्मेदार होता है। वो सारा टाइम मौज मस्ती में अपना टाइम गुजार देता था। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जिसने फार्म के सभी जानवरों को एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है जहां ओट्स भी अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके बहुत बुरी हालत में वहां आ जाता है। फिर बैन अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है। वो सभी जानवरों से कहता है कि अब वॉल्फ सीजन स्टार्ट होने वाला है और साथ ही वो सबको बताता है कि कैसे सबको वॉल्फ से बचना है। और वो कहता है कि हम सबको एक झुंड में ही रहना होगा और कोई जानवर फार्म से बाहर नहीं जाएगा। और यही बैन की मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी जानवर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बैन ओट्स को वहीं रोक लेता है और वो दोबारा उसे वही सब समझाता है। लेकिन ओट्स कहाँ मानने वाला था। वो अपने फादर से कहता है कि जब मैं यहाँ का लीडर बनूंगा तो सब जानवरों अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। तो बैन अपने बेटे से कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान खुद की हिफाजत कर सकता है, लेकिन एक अच्छा लीडर अपनी पूरी कम्युनिटी की हिफाजत कर सकता है। लेकिन ओट्स इन सब को इग्नोर करके वहां से अपनी मौज मस्ती में दोबारा लग जाता है। ओट्स फार्म में एक प्यारी सी मैडी नाम की चिकन के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक डेजी नाम की काऊ पर पड़ती है जो अभी उस फार्म में अपनी फ्रेंड बेजी के साथ शिफ्ट हुई थी। ओट्स डेजी के पास उससे बात करने जाता है, लेकिन बेजी उसे वहां से ले जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात में जब फार्म का ओनर सो जाता है तो ओट्स ये बात फार्म के सभी जानवरों को बता देता है और वो सब मिलकर एक वाइल्ड पार्टी एंजॉय करते हैं। ओट्स देखता है कि उसके फादर पार्टी में मौजूद नहीं है क्योंकि बैन तो एक अच्छा लीडर है और वो भला अपने लोगों की सेफ्टी को कैसे भूल सकता था। इसलिए वो फार्म के बाहर बैठकर पहरा दे रहा होता है ताकि कोई वॉल्फ फार्म में ना आ जाए। ओट्स अपने फादर के पास आ जाता है और बैन ओट्स को कुछ टाइम अपने पास ही बैठने को कहता है और कहता है कि ओट्स मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ भी ओट्स अपने फादर की फीलिंग्स को नहीं समझता। उसे तो बस पार्टी में जाने की देर हो रही थी और वो वहाँ से पार्टी में दोबारा आ जाता है जहाँ वो खूब इंजॉय करता है। और वहीं बैन फार्म के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी कुछ भेड़िए चुपके से फार्म में आ जाते हैं और वहाँ वो चिकन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पर बैन वहाँ आ जाता है और वो बहुत अच्छे से भेड़ियों से अकेले ही मुकाबला करता है। लेकिन तभी भेड़ियों के लीडर जिसका नाम डैग होता है वो बैन को काट लेता है। इसके बावजूद बैन हार नहीं मानता और वो सब भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है। फिर बैन वहीं गिर जाता है और जब ये बात ओट्स को मालूम होती है कि उसके फादर को भेड़ियों ने जख्मी कर दिया है तो वो भागकर अपने फादर के पास आता है। लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से बैन की वहीं मौत हो जाती है। तो फार्म का ओनर बैन को फार्म एरिया में ही दफना देता है। सभी जानवर बैन की इस कुर्बानी पर बहुत दुखी होते हैं और वहीं ओट्स बैन के जाने के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और अपने फादर को मिस करता है। फिर सभी जानवर दोबारा मीटिंग रखते हैं क्योंकि उन्हें अब एक नए लीडर की जरूरत होती है और सब बैन के बेटे यानी ओट्स को ही अपना नया लीडर बनाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ओट्स इन सब के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ओट्स के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। वो सबकी बात मान लेता है। इन्हीं सब के बीच फार्म का ओनर वहाँ आ जाता है। वो सब जानवरों को ऐसे खड़ा देख हैरान हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो कोई रिएक्ट करता तभी ओट्स का दोस्त ओनर को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे एक पेड़ के नीचे लेकर ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं जिससे वो ओनर को लगे कि वो सब उसकी इमेजिनेशन थी और उनका ये तरीका काम भी कर जाता है। इसके बाद ओट्स अपने दोस्तों को फार्म की जिम्मेदारी देकर वहां से खुद चला जाता है जहां रास्ते में ओट्स को कुछ काऊ मिलते हैं जहां वो देखता है कि 3 शरारती बच्चे एक घास खाती हुई काऊ को परेशान कर रहे हैं। ओट्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वहाँ खड़ी काऊ ओट्स से कहती है कि लीडर होने के हक से तुम्हें इन बच्चों को सबक सिखाना चाहिए। तो ओट्स उनकी बातों में आ जाता है और फार्म के करीब एक घर के बाहर खड़ी कार को चुराकर वो इन बच्चों का पीछा करने लगता है और जिस बच्चे ने काऊ को तंग किया होता है वो उसके रूम में जाकर उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से डरा देते हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से पुलिस उनके कार के पीछे लग जाती है क्योंकि पुलिस को लगता
है कि कार को कुछ लड़के चला रहे हैं, लेकिन सभी काऊ बड़ी समझदारी से पुलिस की नजरों से बच निकलते हैं और ओट्स इन बच्चों को सबक सिखाकर बहुत खुश होता है। फिर रात में ओट्स अपने फादर की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है और वो फार्म के बाहर पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ डेजी आ जाती है। वो दोनों साथ में बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ डेजी ओट्स को बताती है कि उसके हस्बैंड और बाकी फैमिली किसी हादसे में मर गए, लेकिन वो किसी तरह बच गई और वो वहाँ से अपनी दोस्त के साथ यहाँ आ गई। ओट्स और डेजी बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक ओट्स की नज़र वॉल्फ पर पड़ती है, जो एक खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। ओट्स अपने खरगोश को बचाने के लिए जाता है, जहाँ डैग को मालूम होता है कि ओट्स बीन का बेटा है। वो ओट्स का बहुत मजाक बनाता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि ओट्स अपने फादर बीन के मुकाबले में बहुत बेकार और अपनी मौज मस्ती में रहने वाला काऊ है। वो ओट्स से एक डील करता है। वो कहता है कि वो कभी कभी फार्म आएगा और वहाँ से खाने के लिए कुछ जानवरों को लेकर जाएगा और ये बात बस इन दोनों के बीच में ही रहेगी, और अगर इसने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। ओट्स डैग की बातों से डर जाता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है, जहाँ से वो उदास होकर अपने फादर की ग्रेव पर जाता है और अपने फादर से कहता है कि मैं आपकी तरह एक अच्छा लीडर नहीं हूँ, और वो डिसाइड करता है कि अब वो फार्म का लीडर नहीं बनेगा और वो वहाँ से चला जाएगा। सुबह होते ही ओट्स फार्म की सब जिम्मेदारियां अपने फ्रेंड्स ड्यू को देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ डेजी आती है। वो ओट्स को समझाती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम हमारे लीडर हो। लेकिन ओट्स कहता है कि मैं एक अच्छा लीडर नहीं हूँ और मैं सबकी हिफाजत नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक चिकन आती है और वो बताती है कि वॉल्फ मैडी और बाकी चिकन को उठाकर ले गए। ये सुनकर ओट्स को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले ही भेड़ियों का मुकाबला करने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि डैग मैडी को खाने वाला है। तभी ओट कहता है कि अगर तुम सब अपना भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो डैग सभी भेड़ियों को ओट्स पर हमला करने को कहता है। तो ओट्स भी डट कर सभी भेड़ियों का मुकाबला करता है, लेकिन डैग बीन की तरह ओट को भी काट लेता है और ओट्स वहीं गिर जाता है। लेकिन उसे अपने फादर की बातें याद आ जाती हैं और वो हिम्मत करके दोबारा उठता है। तभी वहाँ ओट्स के दोस्त भी आ जाते हैं। वो ओट्स के साथ उसकी हेल्प करते हैं और वो सब मिलकर उन भेड़ियों का मुकाबला करते हैं और ओट्स वॉल्फ को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेजी को एक प्यारा सा काऊ बेबी होता है, जिसका नाम वो ओट के फादर यानी बीन के नाम पर रखती है। फिर ओट कहता है कि वो अब यहीं रहेगा और अपने फादर की तरह वो सब जानवरों की हिफाजत करेगा। सभी जानवर ओट्स के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।